हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, मसीह की जय। दुआ करेंगे। खुदा महान प्रभु यीशु मसीह जी, हम शुक्रगुजार है कि आज अपने बच्चों को हमारे बीच में लेके आए। जो कुछ आपसे मांगा वो आपने आज फिर दिया। अपने लोगों के चेहरे, अपने दासों के चेहरे हमें दिखाए और हम खुश हुए आपसे। हम शुक्रगुजार है आपके प्यार के लिए। जो कुछ मांगा आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। अब जब चाहते हैं कि खुदावन, आप और हम ये चाहते हैं कि आज ये जिंदगियां जैसी आई हैं वैसे नहीं, बल्कि कुछ खास बन के जाएं। क्योंकि खुदावन एक दास ने ऐसे, खुदावन तेरे दास ने, जो साधु सुंदर सिंह जी ने दुनिया के बीच में ऐसा दौरा किया, दुनिया के हर एक कोने में खुदावन वो खुशबू, वो प्यार, वो वचन, वो जिंदगी जो छोड़ के गए हैं, आज ये कलीसिया भी जहां भी इनके कदम जाए सब मुबारक हो जाए। एक एक बच्चा बच्चा आज से खुदावन कुछ खास तेरे लिए तैयार हो जाए। आज का लिया प्रण खुदावन एक बरकत और आशीष का हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सारी संगत को जय मसीह। मैं एक वचन आपके बीच में पढ़ूंगा, उसके बाद हम अगली बात के साधु सुंदर सिंह जी की बात पर जाएंगे। आज वचन पूरा हुआ। लिखा है मत्ती 12:42 में लिखा है, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वे सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आए। और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। बोलो हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर ये वचन वो है जो एक दिन शिबा की रानी ने जो सुलेमान के बारे में सुना था, उसे सुन करके उसकी चाहत हुई कि जब इतनी अच्छी बातें सुन रही हो, क्यों ना जाके सुना जाए, देखा जाए। और जब वो सुलेमान बादशाह के घर में आई तो उसने जो सुना था सुलेमान को कहने लगी, जो मैंने सुना था वो थोड़ा सुना था, लेकिन जब अब आई हूँ तो बहुत कुछ अधिकताई से मैंने यहाँ पे देखा और सुना है। बोलो हालेलुया हालेलुया। आज प्रियो, ये एक बड़ा भारी संदेश है इस वचन में जो लिखा गया है। आज जो दुनिया के अंदर लोग बुद्धिमानी की बातें, प्रेरणादायक की बातें नहीं सुनने जा रहे हैं, वो न्याय के दिन में पकड़े जाएंगे। लेकिन आप आज बच गए हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। कि आपने साधु सुंदर सिंह जी के जीवन के बारे में सुनने के लिए आप आए हैं। उस समय सुलेमान बादशाह थे, आज हमारे जीवन में, हमारे ही इलाके में, हमारे ही पंजाब में साधु सुंदर सिंह जी हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। अब आप परमेश्वर के हाथों में ये एक वचन आपके अंदर पूरा हुआ, ये खुदावंत का धन्यवाद करते हैं कि आपने साधु सुंदर सिंह जी का आदर किया। मैं तहे दिल से आपका और आपके पासवान का, खुदावंत के दास का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने वचन पूरा होने में खुद तो पूरा किया, अपनी कलीसिया को भी शिबा की रानी बनाया। बोलो हालेलुया हालेलुया। आज सब कौन है? शिबा की रानी है, जो सुलेमान की तरह अच्छी अच्छी बातें सुनने आई थी। आज आप साधु सुंदर सिंह जी के बारे में सुनिए हैं। हम आपका वेलकम करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि आप लोग हमारे बीच में आए साधु जी को सुनने के लिए। आइए हम कुछ बातों के ऊपर, साधु जी के ऊपर देख लेंगे, सुन लेंगे और गौर करेंगे। सिर्फ आज गौर नहीं करना, बल्कि आज से वो कदम, वो आज फैसले लेकर जाने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि समय निकट है। साधु सुंदर सिंह जी जब इस घर को छोड़ के पूरी तौर से त्याग लेकर गए, पिताजी ने जहर मिला के दूध का गिलास तैयार करके और घर से निकाल दिया। साधु जी बड़े खुशी के साथ घर को त्याग के, पैसे को और जमीन जायदाद को सब कुछ छोड़ के त्याग के बड़े खुश होके घर से निकले। और जब वो यहाँ से निकले, अभी पुल तक गए थे कि जितना
बाप ने जहर मिला के पिलाया था, वो सारा का सहारा जहर, वो यहीं पर रामपुर के पुल पे ही खुदा ने कृपा करके क्या कर दिया, वो सारा जहर बाहर निकाल दिया। बोलो हालेलुया। और उसके बाद उनकी यात्रा शुरू हो गई और वो यात्रा करते हुए रोपड़ गए और वहां पर एक क्रॉस का निशान देख करके वहां जब पहुंचे और वहां पर पादरी साहब जो थे, पास्टर साहबान जो थे, उन्होंने उनकी शक्ल देख के कहा कि बेटा आपने ऐसा है कि कुछ जहर पिया हुआ है, आपको मैं प्रार्थना का जल करके देता हूँ और इसे पिए और थोड़ा आराम करें, फिर बाद में खाने को दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, प्रार्थना करके जल का गिलास दिया और प्रार्थना करके जब पिया तो वो सारा जहर जो बाकी भी जर्म्स थे वो भी सब क्या हो गए, बाहर आ गए। और उसके बाद साधु जी सो गए। साधु जी के हालात को देख के पास्टर साहबान ने देखा कि हालात कमजोर है अभी भी। तब उनके चर्च में एक डॉक्टर साहब आते थे और उन डॉक्टर साहब को बुलाया गया और उनसे कहा कि ये बच्चा जो है जहर पिया हुआ, डॉक्टर साहब इसको देखे, इसका इलाज करें। डॉक्टर साहब ने उसको देखा, पहचान के कहा कि आज की रात भी मुश्किल से काटेगा, इसलिए मैं इसका कुछ भी इलाज कर नहीं सकता। और उसके बाद पास्टर साहब जी ने बहुत उनको इस बात के लिए कोशिश करी कि कुछ ना कुछ इसके लिए कर दें, पर डॉक्टर साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया और बोले कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। अब ये कहकर वो अपने घर चले। रात हुई, पूरी रात गुजर गई, सुबह हुई, तब साधु जी उठे। बोलो हालेलुया। कहने लगे पास्टर जी डॉक्टर जी को बुलाया जाए। और वो डॉक्टर को बुलाया गया। तब डॉक्टर साहब को, जब डॉक्टर साहब ने साधु सुंदर सिंह जी को जीवित देखा तब वो भौचक्के रह गए और कहने लगे ये तो प्रभु का करिश्मा हो गया है। कहते आप तो मुझे रात छोड़ के चले गए थे, पर मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ उसने मुझे जीवित रखा। बोलो हालेलुया। इस प्रकार से वहां पर डॉक्टर जी भी उनके जीवन से, उनकी बातचीत से इतने प्रभावित हुए कि डॉक्टर साहब जैसे पहले थे अब वो पहले वाले नहीं रहे, कुछ और खास व्यक्ति बन गए। बोलो हालेलुया। इस प्रकार से करते हुए साधु जी पैदल यात्रा निकल गए, कुछ समय वहां पर रहे और उसके बाद वहां से चले गए और वो जा करके उन्होंने तिब्बत का एरिया चुना कि मैं यहाँ पर रह के खुदावंत की सेवा करूंगा। और उस इलाके में वो जानते थे कि पास्टर्स लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, बहुत दूर है और बहुत बर्फीली जगह है। तो साधु जी ने एक फैसला लिया कि मैं इस इलाके में रह के सेवा करूंगा। और उस सेवा के लिए पहले आप जानते हैं कि बोली भाषा की जरूरत है। तब साधु जी ने वहां पर रह करके बोली भाषा को समझा, सीखा और उसके बाद खुदावंत की सेवकाई शुरू की। और जब सेवा शुरू करी, लोग तरह तरह के बीमार जब आने लगे, चंगे होने लगे, साधु जी खुदावंत यीशु मसीह का वचन सुना के प्रार्थना करने और इस प्रकार से लोग चंगे पे चंगे होते चले गए। अब ये बात फैलती चली गई और इतनी फैल गई कि राजा तक बात आ गई कि राजा साहब ये एक साधु करके कोई आए हुए हैं जो अपने पीछे लगाए जा रहे हैं, लोग बहुत से इनके पीछे लगते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। तो साधु जी को वहां पर राजा के हुक्म से बुलाया गया। तब राजा के सामने जब साधु जी पहुंचाएंगे, लाएंगे और वहां पूछा गया भाई तुम क्यों ऐसा काम करे। उन्होंने कहा मैं कोई किसी बात का नहीं प्रचार कर रहा, मैं तो यीशु के बारे मन फिराव का प्रचार करता हूँ कि हर कोई अपने पापों से तौबा कर ले। मैं तो तौबा की बात परमेश्वर की बताता हूँ। और इस तरह से जब सारी बातें सुनी तब पब्लिक ने कहा कि हमें कोई बात नहीं सुनी, बस इसे इस कुएं में फेंका जाए और इसे खत्म कर दिया जाए, नहीं तो और बहुत लोग बच जाएंगे और इसके पीछे लग जाएंगे। तब राजा साहब ने देखा कि पब्लिक एक तरफ है और मैं एक तरफ हूँ, मुझे पब्लिक के साथ ही साथ देना पड़ेगा। जैसे यिर्मयाह के समय में यिर्मयाह के लोग यिर्मयाह के खिलाफ हो गए, तब यिर्मयाह के लिए प्रजा इकट्ठी होके वहां पर गई और राजा को हुक्म मानना पड़ा, क्योंकि जहां एक तरफ पब्लिक हो जाती है वहां पे कोई राजा भी कुछ कर नहीं सकता है। यिर्मयाह को भी कुएं में डाला गया
और यहाँ पर साधु सुंदर सिंह जी को भी कुएं में फेंका गया। और जब फेंका गया और वहां पर साधु जी 3 दिन तक उस कुएं के अंदर पड़े रहे। और वहां पे जब तीसरे दिन साधु सुंदर सिंह जी को होश आई और उस होश आने पे साधु जी ने यीशु से बातें करनी शुरू करी कि प्रभु जी मैं कहाँ पे पड़ा हूँ, क्या मेरा ये स्थान है? प्रभु जी ने उस बात को सुना और कहा कि प्रभु मुझे यहाँ से निकाले। तब प्रभु ने कहा ये रस्सी पकड़ और बाहर आ जा। और रस्सी नीचे आई और साधु ने रस्सी पकड़ी और बाहर को निकल आए। जबकि कुएं पर एक फट्टा लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, पर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ ने उसको बाहर निकालने के लिए काम किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वचन पूरा हुआ का, जैसे यिर्मयाह के पुराने नियम की किताब में लिखा है, वहां पर यिर्मयाह को तो दलदले स्थान के अंदर उस कुएं में डाला गया जहां दलदल था, लेकिन यहाँ तो सूखा कुआं था जहां पर बहुत पत्थर बहुत कुछ पड़ा हुआ था और नीचे गिरते ही साधु जी के होश हो गए। यिर्मयाह भी होश नहीं हुए थे, यिर्मयाह होश में मिट्टी में धंसे हुए थे। पर खुदावंत का वचन पुराने नियम के बीच में यहाँ पर साधु जी के जीवन में साथ साथ में हम बाइबल का कंपैरिजन भी देखते रहेंगे, ताकि साधु जी का जीवन नए और पुराने नियम के साथ जुड़ता हुआ पूरा लग रहा है। अगली बात की ओर जाएंगे कि साधु जी एक दिन पंजाब में ही किसी गांव में थे और एक गांव से जब गुजर रहे थे, साधु जी ने कहा बहुत चल लिया, अब पहले थोड़ी दुआ कर ली जाए। तब साधु जी एक खेत के किनारे बैठ गए, घुटने टेके, हाथ उठाए और दुआ शुरू कर दुआ कर रहे हैं। तब एक जट जो है वो अपने गाय भैंसों के लिए वो काट रहा था चारा। वो चारा जब काट रहा था उसको बहुत गुस्सा आया, ये जट हो के, ये साधु हो के ये प्रार्थना कैसी कर रहा है ईसाइयों वाली। तब उसे गुस्सा आया, वो काटने वाला जो चारा काट रहा था वहां से हटा और वो जो हाथ में दाती थी उसे लेके आके साधु जी के जोर जोर से मारनी शुरू करी। तू जट होके ये क्या प्रार्थना कर रहा है? बहुत गुस्से से मारा। साधु जी ने एक पलक भी झपकी नहीं, ना आंखें खोली। वो जैसे प्रार्थना करे थे उसी प्रार्थना के दौरान में वैसी खुदावंत के साथ प्रार्थना करते रहे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तब वहां पर साधु जी ने उसे कोई भी गुस्सा नहीं किया, भी मैंने तेरे को कौन सा कुछ कहा, तू मुझे क्यों मार रहा है, जैसे हम लोग इंसान होने के नाते बोलते हैं। और साधु जी ने वहां कुछ ना कहते हुए अपनी प्रार्थना को जारी रखा। और उसके बाद अपनी पूरी प्रार्थना होने के बाद साधु जी जब प्रार्थना कर रहे थे और इतनी देर में जट के सिर में दर्द उठी बुरी तरह से, वो काटने की बजाय अब किसी पेड़ के नीचे जाके लेट गया और दर्द को लेने लगा। और जब वो दर्द में पीड़ा में पड़ा हुआ था तब साधु जी की प्रार्थना समाप्त हुई और साधु जी उठे और देखा कि वो सरदार जट जिसने मारा था वो आराम कर रहा गर्मी के कारण, जबकि गर्मी में घुटनों के बल दुआ साधु जी कर रहे थे। पर साधु जी ने उनके दुख को महसूस करके कि इसका काम रुक गया है, चलो मैं इसकी जगह काम कर देता हूँ। तब साधु सुंदर सिंह जी ने जो काम वो छोड़ के गया था, साधु जी ने दाती पकड़ के काम करना शुरू किया। और तब जट ने देखा कि इसको तो मैंने इतनी बुरी तरह से मारा और ये आदमी मेरी जगह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तब वो उठ के आया। तब उसने कहा बाबियो कि ये मुझे माफ करना कि मैंने क्या किया, गलती कर ली, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे भगत हो। तब उन्होंने कहा मैंने इसलिए मदद करी कि आप गर्मी में परेशान हो गए, इसलिए मैंने कहा काम को पूरा, बाकी रह गया काम को मैं क्या कर दूं, पूरा कर दूं। ये था साधु सुंदर सिंह जी का असली जीवन। प्रियो, आज मुझे और आपको इस बात को सीखना है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे प्रार्थना करते हुए या ना प्रार्थना करते हुए, हमारी जिंदगी में गुस्सा दिलवाने वाले लोग आएंगे जो हमें बहुत तरह का गुस्सा दिला सकते हैं। तब साधु सुंदर सिंह जी को अपने जीवन में याद करें। साधु जी ने कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं करी बोलने की, उन्होंने गुस्सा तक भी नहीं किया, पलट के जवाब तक भी नहीं। साधु जी को
इंग्लैंड में बुलाया गया और वहां पर कन्वेंशन के लिए जब बुलाया गया तो एक चर्च में भी बुलाया गया और चर्च में जब आए साधु जी बड़े अदब के साथ अपने कपड़े को थोड़ा सर पे ढकते हुए और बाइबल को लेकर के इस प्रकार से जब एंट्री करी मेन गेट से और उसे चूमते हुए और उसे खोला, तब जो इंग्लिश पीपल लोग थे, इंग्लैंड के लोग थे, वो सब हंसने लगे। ये ब्राउन पीपल, इंडियन पीपल कैसा पहरावा पहना हुआ, ये हमें क्या सिखाएगा? हम लोग ऑलरेडी क्रिश्चियंस हैं, ये हमें क्या सिखाएगा? तब इस बात से हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, ये पंजाबी आदमी हमें क्या सिखाएगा? लेकिन जब साधु जी ने वचन का प्रचार करना शुरू किया तब उन्होंने मत्ती 11:28 में बोला, हे सारे थके हुए और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। पर साधु सुंदर सिंह जी ने इस आयत को ऐसा नहीं बोला, इस आयत को उल्टा करके बोला, हे सारे सोने चांदी हीरे ज्वारात से लदे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्यों? क्योंकि वो लोग हीरे ज्वारात पैसे से सोने से लदे हुए लोग थे। इसलिए साधु जी ने देखा कि ये गरीब लोग नहीं है, यीशु ने उन गरीबों को बुलाया, यहाँ अमीरों को बुलाया। बोलो हालेलुया। जब ये बात बोली और उसके बाद जैसे जैसे वचन करते गए लोगों का हृदय टूटता चला गया, छिदता चला गया, लोग आंसुओं पे आ गए, लोग पूरी तौर से समर्पित हो गए। लोगों ने सचमुच जाना कि ये सचमुच खुदा का दास है। बोलो हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी साधु सुंदर सिंह जी की तरह बहुत सारे खुदावन के सीधे साधे लोग, खुदावन के दास आते हैं, पर हमने उन पे कभी मजाक नहीं करना। साधु जी ने ऐसी ऐसी बातें बताई और उनके बताने से और दिल की गहराइयों से वचन सुनाने से और उनका जीवन सबके सब लोगों का जीवन बदल गया। और जैसे ही सभा समाप्त हुई तब रानी साहिबा, इंग्लैंड की महारानी भी वहां पर पहली सीट पे बैठी हुई थी। तब वो दौड़ के साधु जी के पास गई और कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ लंच या डिनर करें। साधु जी ने कहा कि मुझे आज तो समय नहीं है और कल भी नहीं समय है, हाँ परसों में आपको समय जरूर दे सकता हूँ। रानी साहिबा ने कहा ठीक है, आप बताएं लंच या डिनर? उन्होंने कहा लंच। उन्होंने कहा ठीक है, हम लंच में आपकी इंतजारी करेंगे। तब साधु जी ने बोला कि हम कल जो जा रहे हैं इंग्लैंड की उस प्रिंटिंग प्रेस में जाना चाहते हैं, वहां जाके प्रार्थना की जाए, क्योंकि इंग्लैंड से ही हमारे लिए बाइबल ट्रांसलेट हुई थी। ये जो बाइबल निकली है, पहले जो दूसरी भाषा थी लातीनी, उनमें से वो भाषा में और आप नहीं समझ सकते थे, लेकिन खुदावंत की दासी जिसके 19 बच्चे थे, 19 बेटे थे, उन्होंने पूरी रात जाग करके अपने बच्चों के सराहने, रात को पहले बच्चे के सराहने पैरों को पकड़ के दुआ करती थी कि प्रभु ये बेटा खुदावंत तेरा दास बने और एक बड़ा इंजीनियर बने जो तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल हो। अगले बेटे पे, उससे अगले बेटे पे, उससे अगले बेटे, इस प्रकार 19 बच्चों के लिए वो दुआ करती थी। और उनमें से एक जॉन नाम का आदमी, जॉन नाम का बेटा जो खुदावंत के लिए बाइबल को ट्रांसलेट करी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार से उस माँ की गई 19 बच्चों के लिए जो उसके अपने बेटे थे, प्रार्थना की गई। इंग्लैंड के बीच में उस बेटे के द्वारा ये बाइबल की ट्रांसलेट हुई और उस ट्रांसलेट वाली बाइबल को एक दिन किसी दुष्ट के लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी थी। साधु जी ने सोचा मैं इंग्लैंड में आया हूँ, क्यों ना प्रिंटिंग प्रेस पे दुआ की जाए ताकि खुदावंत का काम जारी रह सके। बोलो हालेलुया। और वहां पर उन्होंने जाकर प्रार्थना करी और एक अपने लिए बाइबल भी ली और इस तरह से वहां से निकल करके अगले दिन रानी के घर में गए। और साधु जी का एक बड़ी खास बात थी कि वो अपने जिंदगी में नंगे पांव यात्रा करी। उन्होंने चप्पल का भी त्याग किया था। और जब जब राजाओं रानियों के घरों में जाते थे तब वो जूती पहन के जाते थे। पीछे बहन को उठा दो, बड़ा कीमती बातें हैं जो जीवन को प्लीज जाके, ये बहुत कीमती समय। शैतान बड़ा चालाक है, वो मीठी नींद दे देता और कानों पे असर जैसे मैं सुन रहा हूँ, पर ये शैतान की चालाकी है।
इसलिए वहां पर साधु जी रानी के घर में जाने के लिए उन्होंने जूती खरीदी और उसके बाद रानी के घर में गए और वहां जा करके खाने की तैयारी की टेबल पे बैठ गए और वहां पर खाना शुरू हो गया। रानी साहिबा आज खाने पे कम ध्यान, साधु जी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही थी ताकि उनके साथ बैठा बिताया हुआ समय मुबारक हो सके, बरकत का हो सके। जब इंतजारी में थी कि साधु जी अपना खाना पूरा करे और मैं तुरंत अपने काम में अगला कर सकूं। जैसे ही साधु जी ने अपने खाने को खत्म किया, रानी साहिबा जल्दी से अपनी कुर्सी छोड़ी और तुरंत भाग के उनके कदमों पे जाके घुटनों के बल बैठ के और उनके हाथों को पकड़ा और अपने सर पे रख लिया। साधु जी ने देखा और उन्होंने उसी समय अपने हाथों को खींच लिया और उन्होंने बोला, रानी साहिबा ने बोला कि साधु जी आप मुझे ब्लेस्ड करो ताकि मैं अपने देश को अच्छा चला सकूं, देश के लिए अच्छी अगुवाई कर सकूं। तब साधु जी ने कहा, ये हाथ इस योग्य नहीं है कि आपको ब्लेस्ड करे, ये हाथ एक दिन पाप किए थे, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बस मैं आपको ऐसे हाथ करके ब्लेस्ड कर दूं, बरकत दे दूं। हाँ, एक बात मैं कर सकता हूँ आपके लिए कि आपके देश को, आने वाली पीढ़ियां आपके देश के लिए बरकत का कारण बन सकती हैं। तब रानी साहिबा बोली, वो क्या? उन्होंने कहा, मैं आपके देश को ब्लेस्ड करता हूँ कि आज से ये देश के बाकी देशों के लोग आपके देश को आके टैक्स पे करेंगे। तब रानी साहिबा खुश हुई क्योंकि उसके देश को पीढ़ी दर पीढ़ी की बरकत दे दी थी। रानी साहिबा ने सोचा था, जब तक मैं राज्य करूंगी तब तक मेरी बरकत के लिए मैं आज ब्लेस्ड हो जाऊंगी। पर साधु जी ने रानी तक कुछ दिन तक के लिए या कुछ सालों तक के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए साधु जी ने ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि आज हमारा देश और बाकी के सारे देश इंग्लैंड को अपने अपने देश का टैक्स पे करते हैं। बोलो हालेलुया। आज हम कौन लोग हैं? हम लोग वो लोग हैं जो सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ ब्लेस्ड करते हैं। साधु जी वो हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बरकत का कारण बरकत दे के गए हैं। आज मुझे और आपको यही सीखना है कि हमने अगर बरकत देनी है तो पीढ़ियों तक की बरकत दे, ताकि हमारी नस्लें जो हमारे बाद जो पैदा होने वाली हैं वो भी ब्लेसिंग्स में भरती रहे, आती रहे। एक पीढ़ी आएगी, दूसरी जाएगी, इस प्रकार से पृथ्वी सदैव बनी रहेगी। पर साधु जी के इस आशीर्वाद के कारण आज इंग्लैंड खुदावन की आशीष के बीच में बना हुआ है। साधु जी मद्रास में मीटिंग के लिए, प्रार्थना के लिए बुलाए गए, कन्वेंशन के लिए बुलाए गए। तब साधु जी को जब बुलाया गया तो उनके चर्च के लोग लेने के लिए उनको रेलवे स्टेशन पर गए और ले करके जब वो बाहर निकले तब उनके लिए एक रथ का इंतजाम किया हुआ था। साधु जी को बड़े आदर के साथ रथ पे बिठाया गया और जितने लेने वाले आए थे उनको वो भी उस रथ पे सवार हो गए, खड़े हो गए और रथ चलना शुरू हो गया। जैसे ही चलना शुरू हुआ, साधु जी के लेने वाले जो साधु जी के साथ थे, तब उन्होंने कृपा कोई भी उठे ना, अपने स्थानों पे कोई फोन आज जरूरी नहीं है। आज खुदा उनकी खास बातें आप सुनिए आएंगे। तब ले जाने वाले साधु सुंदर सिंह जी को तब रिक्वेस्ट की, साधु जी अगर आप अपनी सीट पे खड़े हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके सज्जे और खब्बे इतने के श्रद्धालु आपसे आपका स्वागत करने के लिए आपको देखने वाले आए हैं। अगर आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लोग आपके दर्शन कर लेंगे। साधु जी ने मुस्कुरा के आंसुओं के साथ कहा कि ये मुझे नहीं, मेरे यीशु को देखने आए हैं। बोलो हालेलुया। अगर आज मैं और आप होते, हम जरूर बात सुन के एकदम खड़े हो जाते, पर आज साधु जी ने ये बात का भी आदर करना सिखा दिया कि हमारा नहीं, हमारे यीशु का आदर होता है। अगर कोई ऐसा मौका मिलता है तब साधु जी को याद कर लेना। साधु जी ने नम आंखों के साथ सिर झुका करके जितना सफर
जहां तक पहुंचना था वहां तक साधु जी नम आंखों के साथ, आंसुओं के साथ निकलते हुए वहां तक पहुंचे जहां तक मीटिंग का प्रबंध। इस प्रकार साधु जी ने नम्र होके उन्होंने अपने आप को नहीं दिखाया बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को दिखाया। आज हम भी इस बात को सीखते हैं कि आज इस वचन को हम भी सीख ले ताकि हमारे जीवन में अगर ये कमी है तो इस कमी को आज खत्म कर ले ताकि हमारे जीवन से खुदावंद की महिमा हो सके। वहां पर जब स्टेज पे साधु सुंदर सिंह जी वचन प्रचार करने के लिए ऊपर गए, वर्शिप होने के बाद तब साधु जी के बहुत सारे लोग वहां पर आ गए और आ करके खड़े हुए ट्रांसलेट करने के लिए। तब साधु जी ने उनसे पूछा कि आप इस बात के लिए, उन्होंने कहा साधु जी ये ट्रांसलेटर हैं आपके आगे पीछे जितने भी खड़े किए गए हैं ताकि बहुत सारी दुनिया के लोग अलग अलग भाषा वाले लोग आए हैं ताकि आपकी बात को सुन सके, समझ सके। तब साधु जी ने कहा कि पवित्र आत्मा ऐसा काम करेगा जो जो भाषा वाले लोग आए हैं उन्हें पवित्र आत्मा खुद ब खुद उनको समझा देगा। बोलो हालेलुया। इस तरह से जो ट्रांसलेट जो थे, जो टाइम खराब होना था क्योंकि पहले साधु जी ने बोलना तो फिर अपने अपने ट्रांसलेटर ने बोलना था, वहां पर खुदावंद ने ये प्रकट किया कि मेरा संत सचमुच में इस योग्य है कि हर एक को अपने अपनी, जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा में लोग भर गए तो हर एक ने कहा ये तो मेरी बोली, ये तो मेरी बोली, ये तो मेरी बोली। साधु जी वो ही थे खुदावंद के दास जिन्होंने प्योरिटी रखी और उनकी प्योरिटी रखने से हर एक को अपनी अपनी भाषा में वचन सुनने का मौका। बोलो हालेलुया। आज हमें इस बात को सीखना है कि हमारी बोली कैसी भी क्यों ना हो, सामने वाला हमारी पवित्रताई के कारण, हमारे समर्पित जीवन के कारण वो दूसरा हमारी बात को आसानी से क्या हो जाएगा समझ लेगा। मीटिंग समाप्त हुई तो लोग इतने के चंगे हुए, अंधे लंगड़े गूंगे बहरे कि लोगों ने शुक्राना के रूप में इतना पैसों का ढेर लग गया। जैसे मैं हाथ कर रही हूँ ऊपर तक ऐसे पैसों का ढेर लग गया। लोगों ने शुक्राने साधु जी के सामने लाके ऐसा ढेर लगा दिया। तब साधु जी ने चलने समय हाथ जोड़े और बोला कि मैं चलता हूँ। साधु जी को बुलाने वाले लोग कहने लगे साधु जी ये तो आपके लिए ये पैसा रखा गया है, ये आपको इज्जत के साथ दिया जा रहा है, ये आपका आज जो मजदूरी 3 दिन की है ये आपका हक है। साधु जी ने मुस्कुरा के कहा मेरा क्या काम इससे, मुझे इससे कोई काम नहीं। तब उन लोगों ने बड़ी रिक्वेस्ट करी साधु जी ये हमारा नहीं है क्योंकि आपने 3 दिन सेवा करी है खुदावंद के लोगों की, खुदावंद के लोगों ने शुक्राने किए हैं। साधु जी ने कहा मुझे इससे कोई काम नहीं है। तब लोगों के ज्यादा कहने से साधु जी ने देखा कि ये टल नहीं रहे। तब साधु जी ने उस ढेर में से एक नोट निकाल करके कहा कि मुझे बस इतनी जरूरत है अगली यात्रा के लिए। बोलो हालेलुया। तब वो सिर्फ एक नोट लेके वो अगली यात्रा के लिए निकले और वो सारा ढेर पैसों का छोड़ दिया। प्रियो आज हम इस बात को सीखेंगे, यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, 12 चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती था। यीशु जी जानते थे कि ये लालची आदमी है, पैसे का पीर है। यीशु ने आते ही उसके हाथ में थैली थमा दी थी ताकि इसका सब्र आज इसको आ जाए, पर उसे एंड तक सब्र नहीं आया और वो उसका लालच ने उसे मृत्यु की मौत में पहुंचा। आज प्रियो हमें इस बात को सीखना है कहीं हम भी यीशु के साथ साथ चलते हुए लालच तो नहीं कर रहे किसी बात का। अगर किसी बात का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ है तो साधु जी के जीवन से हम सीखेंगे कि उन्होंने शुरू से लेके आखिरी दिन तक अपने जीवन में कभी लालच पैसे का नहीं। उन्होंने सुबह से लेके रात तक जो कुछ घटना उनके साथ होती थी, जो कुछ काम प्रभु उनके द्वारा करवाते थे, जो कुछ दिन में जो कुछ भी होता था वो सुबह से लेके रात तक की बात को बैठ के लिखा करते थे और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस पे जाके अपनी उन 1 किताब 2 किताब ऐसे छपवाते थे। किताब छपवाने के बाद
मेरे और आप जैसे लोगों पे जाके कहते थे कि ये किताब का मूल्य मान लो 1 रुपया है, तो आप 1 रुपया भी नहीं, क्योंकि मेरे समय में मैंने 5 पैसे का बहुत बड़े कीमत थी। ऐसी है अगर मैंने भी अपने समय में 5 पैसे की हम बहुत कुछ लेते थे, है ना। एक दिन हमारी मम्मी ने हमें 1 रुपया दे दिया और हम बहुत खुश थे, हम छोटे छोटे थे और हमारे घर के सामने एक होटल था चाय और समोसे का। मैंने अपनी सहेली को और बहुत सारे बहन भाइयों को लिया, 1 रुपया था। 1 रुपया इतना बड़ा था हमारे लिए, बहुत बड़ी कीमत थी, क्योंकि 5 पैसे सिर्फ कभी कभी मिलते थे, 2 पैसे, 5 पैसे, 1 पैसा। लेकिन जिस दिन 1 रुपया मिला, हम होटल पे गए, हम बिल्कुल छोटे छोटे थे, वहां पर बैठ के हमने समोसे आप भी खाए और उनको भी खिलाया। हिसाब लगा सकते हैं। मैं साधु जी की बात के ऊपर आ रही हूँ कि साधु जी ने उस जमाने के, मतलब मैं आज के जमाने की 1 रुपया, जबकि 1 रुपया हमारे आज के जमाने में भी नहीं चल रहा है, 10 रुपए चलते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से हम 1 रुपए की बात करते हैं। साधु जी ने अपने उस किताब को लिख करके, प्रिंटिंग करवा करके लोगों को वो बेचते थे। जो कोई लेना चाहते थे ले लेते थे, नहीं तो साधु जी मुफ्त भी दे देते थे। और उसी पैसे में रह के साधु जी ने अपने जीवन का गुजारा किया। किसी भी इंसान से उन्होंने पैसा नहीं, वो यहूदा इस्करियोती नहीं बने। उन्होंने उसमें से भी इतना पैसा जो बचाया, वो NMI मद्रास में एक बड़ी मिशन है, वहां पर जाने से पहले उन्होंने उस पैसे को लिया। जब देखी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अब मैं ठीक नहीं चल रहा हूँ, और उन्होंने उस पैसे को ले करके NMI मिशन के उसमें स्थान पे, संस्था के बीच में गए और उन्होंने कहा ये मैं पैसा, वो मेरा कीमती पैसा है, इसे ऐसी अच्छी जगह में इस्तेमाल किया जाए ताकि खुदा का काम पूरा हो सके। ये है एक साधु सुंदर सिंह जी का जीवन, एक अच्छा जीवन, जिन्होंने अपने जीवन में पैसा अगर अपनी किताब बेच के भी लिया, उसमें से सिर्फ एक ही जोड़ा वस्त्र जो पहना हुआ है, सिर्फ वही उनका वस्त्र है। दूसरा जोड़ा बाइबल के अनुसार उनके जीवन में नहीं था। रात को जब वो अंधेरा हो जाता था, तब वो जंगल में रह के अपने वस्त्र को धोना और उसी हालत में रहना। जब कपड़ा सूख जाता था, वो पहनते थे, मतलब दूसरे कपड़ा उन्होंने अपने साथ वचन के अनुसार, नए नियम 10 अध्याय में जैसा लिखा कि अपने साथ ना पटुका, ना कोई कपड़ा, ना कोई झोली लेना। साधु जी ने वो वचन अपने जीवन में, साधु जी ने गली गली जा जाकर लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट किए, एक अच्छे इवेंजलिस्ट वर्क किया। किसी ने घर खोल दिया, दरवाजा खोल दिया, तो वचन सुनने का मौका मिला तो सुना दिया, नहीं तो किसी खाने का लालच नहीं, बस लिटरेचर बांटने का एक अभिषेक के बीच में बने रहे। हर गली गली में जाके उन्होंने लिटरेचर बांटा और रातों को जंगलों में गुजार के अपना समय को पूरा किया। खाना जो था उनके फूल और पत्ते थे, फल कभी मिल गया ठीक है, नहीं तो वो अपना समय ऐसे ही खुदा यीशु मसीह में सब्र के साथ पूरा समय गुजार करके। ये थी एक साधु सुंदर सिंह जी की। आज इन्हीं बातों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आप भी जो वस्त्र बार बार सिलाते हैं, मैं आपको ये थोड़ा सा इस बात के लिए आपको उत्साहित करूंगी कि आप अगर चाहते कि खुदावंद की सेवकाई बढ़े, कपड़ों की सिलाने की गिनती कम करें, जूतियां बार बार लेनी बंद करें। इन्हीं बातों के कारण पैसा हम खुदावंद की सेवकाई में नहीं लगा सकते। खुदावंद का दास सेवकाई में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। तबीता नाम की औरत ने कुछ औरतों को साथ लेकर, कुछ जो जिस के कलीसिया में गुण थे, उन गुणों के साथ वो अपनी चीजों को बनाते और उसे सेल करके वो पैसा पालूस, संत पालूस को देके सेवकाई को बढ़ाने का वो बहनें हिस्सेदार बनी। आज भाई और बहनें खुदावंद के हिस्सेदार तब बन सकते हैं जब हम अपनी ख्वाहिशों को खत्म करेंगे, क्योंकि 3 चीजें हैं जो हमें बढ़ने नहीं देती है। नंबर 1 शरीर की अभिलाषा, नंबर 2 आंखों की अभिलाषा, नंबर 3 मन की अभिलाषा। ये 3 बातें हमें जीवन में तरक्की करने नहीं देती। हम सोचते इतने सालों से हम खुदावंद के घर में
चर्च में जुड़े हैं, हमारी बरकत क्यों नहीं बढ़ी है? कारण 3 बातें। आज हमें इन 3 बातों को कंट्रोल में लेकर आनी है। खुदावंद के काम के लिए फैसले लेने हैं। आज से अच्छा फैसला लिया हुआ है। साधु सुंदर सिंह की किताब को आज जो भी पढ़ता है जीवन बदल जाते हैं। कई दुनिया के बड़े सारे बहुत लोगों ने अपने अपने जीवन की घटनाओं को, बातों को लिखा, लेकिन उनकी किताबें आज तक खुली नहीं है, वो बंद की बंद है। लेकिन साधु सुंदर सिंह के एक ऐसा जीवन है जिसके कारण हर किताब खोलता है तो जीवन उसी दिन बदल जाता है। बोलो हालेलुया। आज मैं और आप इस जगह में जो पहुंचे हैं, कारण क्या है? क्योंकि साधु जी ने तपस्या ही कुछ ऐसी करी है कि आप भी उस तपस्या में खींचे चले आए हैं। बोलो हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम लोग कैसे पहुंचे हैं, मैं वो भी थोड़ी सी बात बताते हुए खुदावंद का धन्यवाद करूंगी, शुक्र करूंगी। क्योंकि मैं जब शादी हो गई और शादी होने के बाद, क्योंकि मायके में मैंने बहुत सेवा अच्छी दिल से करी थी, हजारों लोग हमारे पास आते थे। हमारे बीच में हमारे ये बैठे हैं, कोई मैं झूठ नहीं बोल रही है, हमारे बीच में गवाह बैठे हैं। तो बहुत दुनिया हमारे पास आती थी। मेरे द्वारा मेरे पापा मम्मी बचे और हम तीनों ने मिलकर खूब खुदावंद के लिए पैदल यात्रा करी। उस समय कोई साधन नहीं था, गरीबी बहुत थी घर में, लेकिन प्रभु में मैंने फैसला लिया कि मेरे पापा खुदा की सेवकाई करेंगे और मम्मी घर घर जाके इवेंजलिस्ट करेंगी और मैं आदमियों की तरह काम करूंगी। और लिया फैसला, आज फैसला लिया, कल मेरे लिए काम आ गया और जबरदस्त काम आया कि मुझे सीएमसी में कमीशन बेस का काम मिल गया। और उस काम से मिलने से मुझे 25,000 तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई। बोलो हालेलुया। और इस तरह से जो कर्जे थे वो भी उतरे, जो कन्वेंशन और बहुत सारी मेरे अंदर खुदावंद के लिए बहुत बड़ी लहर थी, उस लहर को मैंने उस 19 साल की उम्र में, यूं कहूं कि 14 साल की उम्र में मैंने 400 लड़कियों को खुदावंद यीशु मसीह के प्यार में लेके चली थी। और सारा इंस्टीट्यूट जो जलंधर सुरानसी का है, 6 हॉस्टल, 6 स्कूल, 2 मॉडल स्कूल और 1 ITI ट्रेनिंग सेंटर और 1 टीचर ट्रेनिंग का था, वहां पर लहर खुदावंद की आई थी। और उसी लहर में जब मैं घर आई तो आके मम्मी पापा को खुदावंद के लिए बोला और उनको बोला, आज से अब आप कल से काम के लिए जाएंगे, आप खुदावंद की खिदमत करेंगे और मैं आपकी जिम्मेदारी लेती हूँ। प्रभु ने वैसे ही मेरे लिए इंतजाम भेजा और मैंने काम किया और मेरे पापा और मम्मी ने सेवा करी। हम तीनों ने मिलकर खुदावंद की एक ऐसी लहर आई लुधियाना के अंदर कि तमाम फॉरेन के देश, सारी इंडिया हमारे पापा के पास दुआ के लिए आते थे। खुदावंद का धन्यवाद हो। इसी लहर में मेरी शादी, जब मैंने अपने बहन भाइयों की सबकी शादियां करी, फिर बाद में अपनी शादी हुई और उसके बाद शादी करके जब ससुराल गई तो वहाँ पे बाउंड बहुत ज्यादा हुई। वहाँ क्या प्रभु, मैं तो सोच रही शादी होने के बाद ज्यादा खुदावंद तेरा काम कर पाऊंगी, यहाँ तो बहू के उसमें बंदर बंद कर लिया है, अब कैसे हो सकता है? खुदावंद से घंटों प्रति दुआ करनी शुरू करी तो खुदावंद ने मुझ पे कृपा करी और खुदावंद से कहा कि इस छोटे से घर में नहीं मुझे रहना, मुझे बहुत बड़े घर में जाना है जहाँ पे तेरे लोग आते रहे और मैं उनकी सेवा करती रही। और वो आंसुओं के साथ घंटों प्रति की ही दुआ खुदावंद ने ऐसा रंग लेके आए कि आज साधु जी की, मैं कहती थी प्रभु मैं गद्दी एक छोड़ के आई, अब मेरी गद्दी कहाँ पर है? साधु जी ने, खुदा ने मुझे वो गद्दी दी जो साधु जी की महान नाम की गद्दी मिले, जिसमें आज सारी दुनिया आती है और हम हर रोज खुदावंद में आराम पा रहे हैं। बोलो हालेलुया।